भगवान विश्वकर्मा और उनके श्रेष्ठ निर्माण। भगवान विश्वकर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं में देव शिल्पी या देवताओं के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। वे सृजन, निर्माण और शिल्प कौशल के देवता हैं। वे वेदों में वर्णित प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उनकी प्रतिष्ठा निर्माण और सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के अनुयायी उन्हें उन सभी वस्तुओं, भवनों और उपकरणों के निर्माता के रूप में मानते हैं जिनका उपयोग देवता और मानव दोनों करते हैं। उनके निर्माण के कार्य, स्थापत्य कौशल और सृजनात्मकता के लिए उनकी पूजा की जाती है। इस लेख में हम भगवान विश्वकर्मा के महत्व, उनके प्रमुख निर्माण कार्य और उनके उपदेशों की चर्चा करेंगे। भगवान विश्वकर्मा का परिचय। भगवान विश्वकर्मा का नाम संस्कृत में दो शब्दों विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, और कर्मा, क्रिया, कार्य या निर्माण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का निर्माता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में उनका उल्लेख मिलता है। वे समस्त सृजन के रचयिता माने जाते हैं और वास्तुकला, यंत्र निर्माण, धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में निपुण हैं। उनके हाथों से बने महान निर्माणों का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में होता है। विश्वकर्मा के 5 पुत्र। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें उनके सृजनात्मक गुणों का उत्तराधिकारी माना जाता है। मनोहर, सोने के कारीगर और आभूषण बनाने वाले। नागर, वास्तुकार और भवन निर्माता। देवजन्मा, लौह कारीगर और हथियार निर्माता। हर्याश्व, चमत्कारी यंत्र बनाने वाले। भद्रा, विभिन्न प्रकार के धातुओं से निर्माण करने वाले। ये 5 पुत्र विश्वकर्मा की अलग अलग शिल्प कलाओं के प्रतिनिधि माने जाते हैं और उनके अनुयायियों को इन्हीं कलाओं में विशेष कौशल प्राप्त होता है। भगवान विश्वकर्मा के प्रमुख निर्माण। भगवान विश्वकर्मा के सृजनात्मक कौशल के उदाहरण हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलते हैं। उनके कुछ श्रेष्ठ निर्माण निम्नलिखित हैं। 1. स्वर्गलोक। स्वर्गलोक, जिसे इंद्रलोक भी कहा जाता है, देवताओं का निवास स्थान है। इसे भगवान विश्वकर्मा ने बहुत ही खूबसूरती से निर्मित किया था। यह स्थान देवताओं के लिए आराम और शांति का प्रतीक माना जाता है, जहां देवता अपने समय बिताते हैं और पृथ्वी के घटनाक्रमों को देखते हैं। इसमें अद्वितीय महल, उद्यान और सुख सुविधाओं का वर्णन किया गया है। इसके निर्माण में भगवान विश्वकर्मा की अभूतपूर्व वास्तुकला और रचनात्मकता को देखा जा सकता है। 2. लंका। रामायण में वर्णित लंका, जो रावण का राज्य था, भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक उत्कृष्ट नगर था। इसे सोने की लंका कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारें और महल सोने से बनाए गए थे। भगवान विश्वकर्मा ने लंका को रावण के लिए नहीं बल्कि कुबेर के लिए बनाया था, लेकिन बाद में रावण ने इसे कुबेर से छीन लिया। लंका की खूबसूरती और वास्तुशिल्प ने इसे पौराणिक ग्रंथों में विशेष स्थान दिलाया है। 3. द्वारका। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे समुद्र तट पर बसाया गया था, भगवान विश्वकर्मा का एक और उत्कृष्ट निर्माण था। महाभारत के अनुसार मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। यह नगरी जल पर बसी थी और इसकी रक्षा अत्यंत ही शक्तिशाली तरीकों से की गई थी। भगवान विश्वकर्मा ने इस नगरी को इतनी कुशलता से बनाया कि समुद्र के जल में भी यह स्थिर रही और अत्यधिक सुंदर दिखाई दी। 4. हस्तिनापुर। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के राजवंश का प्रमुख नगर हस्तिनापुर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिभा का एक और उदाहरण है। यह नगर अपने समय का सबसे बड़ा और सुसज्जित नगर था, जिसमें राजमहल, सभा भवन और योद्धाओं के प्रशिक्षण के स्थान बने हुए थे। हस्तिनापुर की वास्तुकला और निर्माण कला का महाभारत में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 5. इंद्रप्रस्थ। महाभारत के अनुसार पांडवों के लिए भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, जो अत्यधिक भव्य और अद्वितीय था। इंद्रप्रस्थ की सुंदरता और उसका निर्माण एक महान रचना थी, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे।
यह नगर भगवान इंद्र के आदेश पर बनाया गया था और इसमें स्थापत्य कला की उत्कृष्टता दिखाई देती है। भगवान विश्वकर्मा का महत्व। भगवान विश्वकर्मा का महत्व केवल उनके निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे उद्योग, कला और शिल्पकारों के प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं। भारत में आज भी शिल्पकार, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ उनकी पूजा करते हैं। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कारखानों, कार्यशालाओं और निर्माण स्थलों पर विशेष पूजा का आयोजन होता है, ताकि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उनका कार्य सफल और सृजनात्मक रहे। विश्वकर्मा पूजा और भारतीय समाज। विश्वकर्मा पूजा भारतीय समाज में विशेष महत्व रखती है। यह पर्व मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा मनाया जाता है जो निर्माण कार्यों, उद्योगों और कारीगरी से जुड़े हुए हैं। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की स्थापना की जाती है और उनके नाम पर यंत्रों, औजारों और मशीनों की पूजा की जाती है। इसे कारीगरों, शिल्पकारों और उद्योगपतियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन को नई शुरुआत और सृजनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में विश्वकर्मा पूजा अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने कार्यस्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, ताकि उनकी कृपा से उनके कार्यों में सफलता और समृद्धि बनी रहे। विश्वकर्मा और आधुनिक युग। आज के आधुनिक युग में भी भगवान विश्वकर्मा का महत्व कम नहीं हुआ है। वे न केवल प्राचीन भारत के वास्तुकार और शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि आधुनिक तकनीकी युग में भी उन्हें प्रेरणा स्रोत माना जाता है। उनका सृजनात्मकता और निर्माण का सिद्धांत आज भी उद्योगों, तकनीकी क्षेत्रों और शिल्पकारों के लिए मार्गदर्शक है। कई इंजीनियर, आर्किटेक्ट और टेक्निकल विशेषज्ञ अपने कार्यों की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा की पूजा से करते हैं। उन्हें यह विश्वास है कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उनके कार्यों में न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि वे श्रेष्ठ और स्थायी निर्माण कर पाएंगे। निष्कर्ष। भगवान विश्वकर्मा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे सृजन, निर्माण और वास्तुकला के देवता माने जाते हैं। उनके द्वारा निर्मित नगर, भवन और वस्त्र देवताओं और मानवों दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उनकी पूजा आज भी शिल्पकारों, कारीगरों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है, जो उन्हें अपने सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा स्रोत मानते हैं। विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व भारतीय समाज में एक नई शुरुआत और सृजनात्मकता का प्रतीक है। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ नगरों और भवनों का पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान है, और यह उनके अद्वितीय सृजनात्मक कौशल का प्रमाण है। उनका महत्व केवल प्राचीन युग तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी वे निर्माण और सृजनात्मकता के प्रतीक बने हुए हैं। The End। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।